नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज के अंदर। लेकर आज के राजस्थान की 10 बड़ी खबरों में जानने वाले हैं। फसलों का नुकसान होने पर सरकार किसानों को देगी मुआवजा, साथ ही बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान के बारे में भी जानेंगे और ऐसी करके 10 बड़ी अपडेट हैं जो आपको बताएंगे एक एक करके। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और कमेंट करके बताइए आप राजस्थान के कौन से सिटी शहर गाँव से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं पता चल सके कहाँ तक हमारी वीडियो को देखा जा रहा है। आइए जान लेते हैं पूरी अपडेट क्या रहेगी। तेज सर्दी पाला पड़ने से फसलों का हुआ नुकसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ दिलवाने की है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सिरोही जिले में तेज सर्दी और पाला पड़ने से सब्जी के साथ ही फसलों का भी नुकसान हो रहा है। सोमवार दोपहर को शिवगंज तहसील में अटवाड़ा गांव के किसान जिला कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर को मुख्यमंत्री का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने फसल के नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाने की मांग की। किसानों ने कहा कि उनकी फसल का हुआ नुकसान का भरपाई के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलवाया जाए। अटवाड़ा से आए किसानों ने कहा कि साल 2018 और 21 के प्रीमियम भरने के बाद भी फसल का क्लेम नहीं मिला, जबकि सिर्फ मुआवजा दिया गया है। बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर गलत बता रहा है। किसानों को बताया कि इस साल उनकी अंटी की फसल करीब 75% तक जलकर नष्ट हो चुकी है। कृषि विस्तार संयुक्त निर्देशक संजय तनेजा ने बताया कि 5 जनवरी से 14 जनवरी के बीच सिरोही के शिवगंज एरिया में पाले से अरडी की फसल करीब 20% तक जली है। शिवगंज पोसलिया एरिया में 30% तक सरसों, 5 से 10% तक और सब्जियों में 20 से 25% तक जली है। कलंदरी मेरे मेडवाड़ा एरिया में जीरे की फसल 10% तक जल चुकी है। वहीं टमाटर की फसल 30 से 50% तक जल चुकी है। जीरे की फसल करीब 10% तक का नुकसान हुआ है। यानी कि अब किसान मुआवजे के बारे में बोल रहे हैं और किसानों को मुआवजा दिलाना चाहिए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। किसानों ने आईएन ऑफिस में लगाया ताला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सीकर के धोदे के आईएन ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय किसान सभा का धरना सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी शाम तक बात करने नहीं पहुंचा। तब लोगों ने ऑफिस पर तालाबंदी कर दी। मांगे नहीं माने जाने तक तालाबंदी की चेतावनी भी दी। धरना किसानों ने 6 घंटे दिन में बिजली देने और सुबह शाम पर्याप्त बिजली सप्लाई करने की मांग को लेकर किया है। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष अमरा राम ने कहा है कि सरकार ये ना समझे कि किसान यूं ही बैठा है। अगर जल्दी बिजली विभाग ने कर्मचारी अधिकारी यहाँ नहीं आए तो बात नहीं की तो आंदोलन और तेज होगा। अमरा राम ने कहा कि प्रदेश में 31,000 मेगावाट बिजली रोज पैदा होती है। प्रदेश में केवल 13,000 मेगावाट की खपत है, फिर भी सरकार कॉर्पोरेट प्रस्त नियोक्ताओं को कारण किसानों को बिजली कटौती कर बर्बाद किया जा रहा है। किसानों को पहले भी मोदी और गहलोत सरकार ने झुकाया है और फिर झुकाना चाहते हैं। इसके बारे में आपके क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कीजिए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। राजस्थान में 23 और 24 जनवरी को बारिश का अलर्ट। आपको बता दें कि राजस्थान में बर्फ जमाने वाली सर्दी जारी है। चूरू, सीकर, बीकानेर, जयपुर समेत कई जिलों में ग्रामीण अंचलों में कड़ाकी सर्दी, खेतों में बर्फ जम चुकी है। पाला खेतों में ही जम रहा है। मौसम विशेषज्ञों का मुताबिक कड़ाकी सर्दी का ये दौर अगले 2 दिन और रहेगा। उदयपुर में तो ठंड ने 12 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। 19 जनवरी से मौसम विभाग बदल जाएगा और तापमान बढ़ने लगेगा, तब लोगों को शीतलहर और कड़ाकी सर्दी से राहत मिलने का असर है। मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को एक बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे राजस्थान में कई हिस्सों में हल्की भारी बारिश भी हो सकती है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। बिजली संकट राजस्थान। आपको बता दें कि राजस्थान में गहराई बिजली संकट कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इस संकट में सबसे ज्यादा मार प्रदेश की 13,500 इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। तीनों बिजली कंपनियां जयपुर, जोधपुर व अजमेर ने 480 लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था तो नहीं कर पा रही है। उल्टा इंडस्ट्री ऑफ पीक अवसर में इंडस्ट्री श्रेणी में उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग करने की अपील करते हुए ऑफ पीक अवसर में 7.5% छूट देने की स्कीम भी बताई है, जबकि कंपनियों ने गत सितंबर में ही ऑफ पीक अवसर में दी जाने वाली छूट 15% से घटाकर 7.5% कर दी है। अब कह रहे हैं कि इसका फायदा ले, यानी कि सरकार कुछ फायदा देने से पहले दिया हुआ फायदा भी वापस ले रही है। इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए और सरकार की बारे में आपका क्या राय है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा देवनारायण कॉरिडोर। 28 जनवरी को भीलवाड़ा पहुंचेंगे पीएम मोदी, करेंगे घोषणा। आपको बता दें केंद्र सरकार ने जिस तरह से वाराणसी, अयोध्या और उज्जैन में भव्य धार्मिक कॉरिडोर बनाए हैं, वैसे ही अब कॉरिडोर भगवान देवनारायण के नाम पर भी भीलवाड़ा में आसीन में उनके प्रकट स्थल मालशेरी डूंगरिया में बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय तैयार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भगवान देवनारायण के 1111वें प्रकटोत्सव पर यहाँ आ रहे हैं और वे अपनी सभा में इस कॉरिडोर को घोषणा कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट क्या रहेगी दोस्तों। 91 में नहीं 81 विधायकों ने दिए थे इस्तीफे, 5 तो फोटोकॉपी थी, स्पीकर सारे स्वीकार कर चुके हैं। आपको बता दें कांग्रेस की कुछ करतूतें। कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफों को लेकर एसजी एमएस संघवी ने सोमवार को हाई कोर्ट में विधानसभा सचिव की ओर से कहा कि विधानसभा स्पीकर ने सभी इस्तीफे नामंजूर कर दिए हैं। हाई कोर्ट में दिए गए जवाब विधानसभाओं की ओर से
से कहा गया कि 25 सितंबर को स्पीकर को 81 एमएलए ने ही इस्तीफे सौंपे थे। इनमें से 5 इस्तीफों की तो फोटोकॉपी, इनमें से भी स्पीकर के सामने 6 ही विधायक उपस्थित हुए। आज जान लेते अगली बड़ी अपडेट करेगी नागौर कृषि उपज मंडी जीसो के भाव। पहले बात कर लेते जीरा की, तो जीरा 21,000 से लेकर 33,500 तक है। ग्वार 5,000 से लेकर 6,025 है। मूंग 6,500 से 8,600 है। सौंफ 12,000 से लेकर 15,500 है। इस मूंगफली की बात करें तो 11,000 से लेकर 17,000 है। तिल के 10,000 से लेकर 14,000 है। जवार के 3,000 से लेकर 5,000 है। सरसों के 5,500 से 6,000 है। तारामीरा के 4,500 से 5,150 है। चना के 3,800 से लेकर 4,600 है। वही मेथी के 4,800 से लेकर 6,250 तक मौजूद है। यह कृषि मंडी जीसो के भाव। आज जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। डीजीपी बोले राजस्थान में दर्ज 42% तक रेप केस झूठे हैं। आपको पूरी अपडेट बता दें कि डीजीपी उमेश मिश्रा ने सोमवार को जयपुर पुलिस मुख्यालय से साल 2022 के काम का लेखा जोखा सामने रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेप के 42% के केस झूठे हैं। वहीं देश में ये संख्या 8% पर है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में रेप जैसे गंभीर मामले में ये तो केस दर्ज नहीं करते हैं, जांच सही नहीं करते हैं। इसका लाभ कई बार आरोपियों को मिलता है, इसीलिए इसे सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही है और सही तरीके से आरोपियों को सजा भी नहीं मिल पा रही है। तो जब भी आप केस करते हैं तो उसकी जांच अच्छे से करवाएं। आज जान लेते अगली बड़ी अपडेट करें कि राजस्थान में 1377 करोड़ से 1500 गौशाला का होगा निर्माण। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनावी साल शुरू हो गया है, साथ ही सरकार जनता के साथ पशुओं को भी खुश रखने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में सरकार द्वारा प्रदेश में 1500 से ज्यादा ग्रामीण पंचायतों में पक्की गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बनी नोडल एजेंसी के साथ ही मिल सरकार पशु आश्रय स्थल पर निर्माण। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को 1,377 करोड़ रुपए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दिए। ग्रामीण स्तर पर होने वाले निर्णय का सरकार द्वारा 90% तक खर्च उठाया जाएगा, वही 10% तक खर्च स्थानीय नोडल एजेंसी का वहन करना पड़ेगा। जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट क्या रहेगी। स्कूलों की छुट्टियां कैंसिल, मंगलवार से जाना होगा स्कूल। बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने सरकारी व प्राइवेट स्कूल में 16 जनवरी से 18 जनवरी तक अवकाश का आदेश वापस ले लिया है। अब 17 व 18 अवकाश नहीं होगा, बल्कि थोड़ा विलंब से स्कूल पहुंचना होगा। कलेक्टर ने इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल को समस्या हो गई, क्योंकि वहां ऑटो से बच्चों के बार बार लाने के लिए जाना संभव नहीं है। अब नए आदेश के तहत 5वीं तक के स्टूडेंट को 11 बजे सुबह जाना होगा और 4 बजे उनकी छुट्टी होगी। इसके तहत कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट को सुबह 10 बजे स्कूल जाना होगा, उसी की भी छुट्टी 4 बजे ही होगी। वहीं 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को अपने पूर्व निर्धारित कार्य तक ही स्कूल जाना होगा। एक खबर दौसा से आ रही है। सर्दी के प्रकोप को चलते एक बार फिर से स्कूलों का समय परिवर्तन करना सकता है। प्राइवेट क्लास के बच्चों को छुट्टी करने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निर्देशों के आगामी दिनों में तापमान गिरने से सर्दी का प्रकोप बढ़ने व शीतलहर की आदि संभावनाओं को देखते हुए दौसा जिले में 16 जनवरी से 18 जनवरी तक सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट टाइम टेबल प्राप्त 10 बजे दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। तो यहाँ आज की 10 बड़ी खबरें। वीडियो चलकर तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए और जानिए हमारे साथ राजस्थान की हर एक खबरें।